तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विच मुगल एम्परर वॉज नोन फॉर हिज पॉलिसी ऑफ सुलह कुल और यूनिवर्सल टॉलरेंस, एंड द आंसर इज अकबर। हाँ जी। जो मुगल एम्परर अकबर थे वो अपनी सुलह कुल की नीति के लिए जाने जाते हैं। सुलह कुल को यूनिवर्सल टॉलरेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि अकबर के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट जो बिलीफ्स को फॉलो करने वाले लोग हैं वो आपस में किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना करें, एक दूसरे के विचारों को अहमियत दें, उनका सम्मान करें। ठीक है, तो वही है सुलह कुल की नीति। क्या है ये नीति, आइए डिटेल में जानते हैं। तो अगर हम बात करें कि सुलह कुल जो नीति है, यहाँ पर जो सुलह कुल वर्ड है इसका मतलब क्या है, तो सुलह कुल जो है एक अरेबिक वर्ड है और इसको लिया गया है सूफिज़्म से। सूफिज़्म आपको पता है कि वो इस्लाम का एक सेक्ट है जो कहता है कि अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो आप अपने अंदर को साफ कीजिए, भक्ति कीजिए, अपने अंदर के विकारों को दूर कीजिए, तभी आपको जो भगवान की प्राप्ति है वो हो सकती है। तो यहीं से ये जो आइडियल है इस चीज़ का, सुलह कुल का, इसको लिया गया है। इसका मतलब होता है पीस विद ऑल, सभी के साथ एक तरीके से शांति बना के रखना, और यूनिवर्सल पीस की जो वैश्विक शांति है वो भी कायम रखना, या परफेक्ट पीस जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से उत्तम शांति जो है वो बना के रखना। इन अकबर्स इंटरप्रिटेशन इट रेफर्ड अ हारमोनियस को एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस रिलीजन्स। अकबर की अगर माने तो उनके अकॉर्डिंग जो सुलह कुल का मतलब है वो है कि डिफरेंट डिफरेंट जो रिलीजियस व्यूज़ हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट में ना हो, एक हारमनी में हो, एक दूसरे का सम्मान करें, उनके विचार हैं वो अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र हैं, तो आप एक दूसरे का सम्मान करें। Akbar put out the idea of peace and harmony among all people to unite the many communities of his kingdom. उन्होंने इस जो नीति को अपनाया ताकि जो डिफरेंट डिफरेंट उनके किंगडम में धर्मों को मानने वाले लोग हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, शांति के साथ रह सकें। द आइडिया फोकसेस ऑन सस्टेनिंग हार्मनी अमंग अ डाइवर्स कम्युनिटी। ये आइडिया इनका यही था कि जितनी डाइवर्स कम्युनिटीज़ हैं वो आपस में विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट सर्वाइव कर सकें। टू मेंटेन हार्मनी एंड देयर मस्ट बी सम डिग्री ऑफ बैलेंस, रिस्पेक्ट एंड कॉम्प्रोमाइज़। क्योंकि सुलह कुल की नीति में क्या है कि जब आप दूसरे की भावनाओं को सम्मान देंगे तो आप अपनी भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ आप एक अच्छे तरीके से कर रहे हैं, है ना, उसका आपको कोई खेद ना हो, तो वो चीज़ आप समझें। टॉलरेंस इज क्रूशियल टू प्रोडक्टिव कॉन्टेक्स्ट इन द रेल्म ऑफ इंटरफेथ डिस्कोर्स। आप अगर दूसरे के फेथ का सम्मान कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपके अंदर जो सहनशीलता है, टॉलरेंस है, वो है। द आइडिया ऑफ सुलह कुल बिकेम इम्पॉर्टेंट व्हेन सोसाइटी वॉज हेट्रोजेनस। सुलह कुल का आइडिया कब लागू किया गया था, जब सोसाइटी जो है उसके अंदर हेट्रोजेनिटी थी, मतलब एक ही तरीके के लोग नहीं थे, डिफरेंट डिफरेंट बिलीफ्स को, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स को मानने वाले लोग थे, तब ये नीति को अपनाया गया था। इट वॉज क्रिएटेड टू रेफर टू वर्ल्ड पीस। इसको वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए एक तरीके से लागू किया गया था। इट्स एम वॉज टू प्रमोट इंटरफेथ हार्मनी एंड ट्रीट एवरीवन इक्वली। सभी लोगों को समानता का एक तरीके से आश्वासन देना और उनके विचारों को अहमियत देने के लिए इस नीति को लागू किया गया था। रिगार्डलेस ऑफ रिलीजियस एफिलिएशन वन मस्ट बी रिस्पेक्टेड। किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। टू एडवांस द नोशन ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड हार्मनी ही डेवलप्ड द सुलह कुल। अकबर ने सुलह कुल की नीति को इसलिए अपनाया था ताकि जो रिलीजियस टॉलरेंस की भावना है वो लोगों के अंदर एक तरीके से उसका प्रसार हो। ऑल रिलीजन्स वर ग्रांटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बाय सुलह कुल। सुलह कुल की नीति के अकॉर्डिंग सभी लोगों को अपने धर्म को मानने की एक तरीके से आज़ादी थी, पर इतनी आज़ादी भी नहीं थी कि वो जो बादशाह हैं या और भी दूसरे धर्म हैं उनको नुकसान पहुँचाने लग जाएं। अपनी लिमिट में रहकर अपने धर्म को माने, इसकी आज़ादी सुलह कुल की नीति के अकॉर्डिंग दी गई थी। ऑल्दो अकबर वैल्यूड ऑल रिलीजन्स इक्वली, ही हैड अ स्ट्रॉन्गर अफिनिटी फॉर सूफिज्म। अकबर खुद सारे धर्मों का सम्मान करते थे, पर उनकी जो एक फीलिंग थी वो कहीं ना कहीं लाइकिंग की सूफिज्म के प्रति ज़्यादा थी, सूफिज्म को वो ज़्यादा मानते थे। सूफिज्म इज सेंटर्ड ऑन इस्लामिक ऑस्टेरिटी, एसोटेरिज्म, स्पिरिचुअलिटी एंड रिचुअलिज्म। जो सूफिज्म है वो इस्लाम का ही मैंने कहा एक पार्ट है, और इसमें क्या है कि अंदरूनी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे त्याग है या अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उनको एक तरीके से शुद्ध करना है, अपने आप को आध्यात्मिक बनाना है, रिचुअल्स को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। ये सारा ये सूफिज्म का पार्ट है। द टर्म सूफीज रेफर्स टू फॉलोअर्स ऑफ सूफिज्म। जो सूफीज्म को फॉलो करते हैं उनको सूफी बोलते हैं। बेस्ड ऑन सुलह कुल, अकबर स्टैब्लिश्ड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही।
सुलह कुल की नीति पे आधारित ही अकबर ने एक नए धर्म की शुरुआत की जिसका नाम था दीन इलाही। दीन इलाही का मतलब होता है द रिलीजन ऑफ गॉड, मतलब भगवान का धर्म। इसके अंदर क्या था कि अकबर ने ट्राई किया था जो इस्लाम है और हिंदुइज्म है, इनकी जो अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनको कंबाइन करके एक धर्म के बीच में ला दिया जाए, और वो धर्म जब वो बनाया तो बना दीन इलाही। ठीक है, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय।